नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार की सुबह हुए पुलिस एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश जितेंद्र मारा गया। जिले के मुंडाली इलाके में हुए पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी हत्या का आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बाद में उसकी मौत भी हो गई। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला जितेंद्र उर्फ जितू उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2023 में हुई हत्या के मामले में वांटेड था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 1 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित किया था। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 4-5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं 1-2 लोगों को नीतीश कैबिनेट से हटाया भी जा सकता है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को राजकीय गेस्ट हाउस में इस मसले पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। पार्टी नेताओं के मुताबिक 30 संसदीय बिहार कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 15 मंत्री हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में पार्टी की एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़ सकते हैं। वहीं एक और मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत चल रहे सुधारों के क्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अहम मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बोर्ड के उस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है जिसमें 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने की बात रखी गई थी। बोर्ड ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को साल में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की, जहां इस नीति परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रस्ताव का उद्देश्य छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका देना है, जिससे छात्रों पर दबाव और तनाव कम हो। आज महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा और आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा, जिसे अमृत स्नान भी कहते हैं। इस अवसर पर प्रयागराज में एक बार फिर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने महाकुंभ नगर और प्रयागराज शहर में भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सभी VVIP प्रोटोकॉल को रद्द कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान ने अपने देश के राजनेताओं को आंतरिक संघर्षों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए इससे उत्पन्न गंभीर खतरे पर जोर दिया है। आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान ने कहा कि कोई भी बाद में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी को सावधान नहीं किया। 2009 के पिलखाना हत्याकांड में मारे गए सेना अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप आपस में ही कीचड़ उछालते हैं तो देश और राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता दांव पर लग जाएगी। चेतावनी देता हूं कि आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने सावधान आपको नहीं किया। अमेरिका में इलॉन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को लेकर विवाद बढ़ गया है। राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप के अरबपति सलाहकार इलॉन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग से 20 से अधिक सिविल सेवा कर्मचारियों ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उन महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को खत्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिन्हें वो तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। एक खबर के अनुसार 21 कर्मचारियों ने एक संयुक्त त्यागपत्र में लिखा, हमने अमेरिकी लोगों की सेवा करने और राष्ट्रीय प्रशासन में संविधान के प्रति अपनी शपथ को बनाए रखने का संकल्प लिया हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट हो गया है कि हम अब उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं कर सकते। इंडोनेशिया के उत्तरीय सुलावेसी प्रांत में सोमवार सुबह 6.1 तीव्रता पर भूकंप दर्ज किया गया, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये झटका स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:55 पर समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप महसूस होते ही लोग अपने घरों और होटलों से बाहर निकल आए। हालांकि इंडोनेशिया मौसम विभाग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है और अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।
इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।